So hey guys, welcome to my channel. This is Priya Kathwar. In this video, we will discuss about biotechnology. This video is all about BTech in biotechnology, its course, admission, eligibility, top colleges, fees, career scope. इसमें हम सिर्फ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे, ना कि बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और फिर अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, बट इस वीडियो में हम सिर्फ बीटेक और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम देखते हैं कि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। सो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ कॉमनली नोन एज बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशंस इन इंजीनियरिंग कोर्सेज, राइट। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेज बायोलॉजिकल सिस्टम्स, और हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर किसी भी लिविंग प्रोडक्ट को यूज़ करके व्हेन we form any product or we modify any product, okay, so that technology is known as biotechnology, जिसका हम लोग अपने स्पेसिफिक किसी यूज़ के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कोई एंटीबायोटिक हो गया या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ हो गए जिसको हम लोग खाते हैं या कुछ भी। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। So, biotechnology has also invented antibiotics. The bachelor's degree course in biotechnology is a combination of technology, research and development. It's a more research-oriented program that includes the study of the area of applied biology, chemical engineering and genetic engineering. Hey guys, you know what? Genetic engineering is very important for biotechnologist. एक्चुअली ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका इतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो पाया है, वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ पाई है। सो देखते हैं कि क्या क्या इसके भी यूजेस हैं, समझेंगे भी। So this study applies to use of medicine, agriculture, living organisms, industrial, manufacturing process and so on. And the course in biotechnology concludes many subjects such as biochemistry, microbiology, chemistry and engineering and so on. And the most important reason to choose the course in biotechnology is the interest in making and improving the quality of products. Guys, if you have interest in this field, then only you can go for it, otherwise no. अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है साइंस को लेकर के या फिर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तब आप इस फील्ड में जाएं तो बेटर होगा। And this course has a wide area of application in agriculture and also in medical science, right? And introducing in new better and medicines, environmental safety and many more. So here you can see this is all about overview of BTech in biotechnology. Course name BTech in biotechnology. Duration limit is 4 years. So if we talk about eligibility, so जो इसकी eligibility है वो 10+2 रिक्वायर्ड होती है। अगर आप 12th कर चुके हैं तभी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में आप इस फील्ड में जा सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ मैंडेटरी दैट यू हैव टू कंप्लीट योर 12th विथ साइंस स्ट्रीम, ओके। सो अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, आप किस तरह से इस फील्ड में बीटेक में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सो देयर इज़ 2 प्रोसेस। फर्स्ट वन इज़ एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, और फिर दूसरा है मेरिट बेस्ड। तो अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जो कि कई सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आप उसमें आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, ठीक है, तो आपको अच्छा कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, या फिर आप अच्छे आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है मेरिट बेस्ड। अगर आपके 12th में भी मेरिट अच्छी बन जाती है तब भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। सो नाउ बायोटेक्नोलॉजी कोर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। First one is diploma in biotechnology, second one is graduation degree in biotechnology and third one is master's degree in biotechnology. तो ये जो 3 कोर्स जो है डिवाइड हो गए हैं, इसका मतलब क्या है?
चलिए देखते हैं डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो अब बात करते हैं ये जो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब क्या है? सो फर्स्ट वन इज़, अगर जो डिप्लोमा जो बच्चे करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से, उसके बाद हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10th और 12th, दोज आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ठीक है, जो आप अगर आप 10th या फिर 12th में हैं, वो बच्चे इस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। Because after completing this course, students will get a polytechnic diploma and the duration of the course is 3 years. So it means that after completing your schooling 10th or 12th, you will get a polytechnic diploma. ओके आप इस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जा सकते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन होती है वो 3 years की होती है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो जो स्टूडेंट्स जो 12th में होते हैं या फिर 12th पास कर चुके होते हैं और जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं, वो इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया, एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर मेरिट बेस पे उनका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। आप बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेके आप 4 साल की अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। So in this, only those students who have a degree in biotechnology are eligible for this course, and the duration of this course is 2 years. So guys, it means that if you have completed your engineering, if you have completed your graduation in BTech, right, then only you can take admission in masters. इसका मतलब ये है, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, आप मास्टर्स के लिए आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट एडमिशन इन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। सो गाइज, एज यू नो, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोवाइडिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जो कि उनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। And there are also some institutes who take admission based on 12th marks, right? It depends on the student in which institute or he or she wants to take admission. So guys, बहुत से ऐसे डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको आप क्वालिफाई करके आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर अच्छे टॉप जो कॉलेजेस होते हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी वीडियो एक दूसरी बना दूँगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टॉपिक्स कवर्ड इन कोर्स बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी इंजीनियरिंग के दौरान कवर किए जाते हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन बायोलॉजी, प्रोटीन साइंस, cell biology and biological systems, structural biochemistry, food microbiology, and biological chemistry, plant science, molecular genetics, metabolism, immunology, physical chemistry, organic chemistry, environmental microbiology, genomics and bioinformatics. So let's talk about salary. इट मीन्स जब आप अपना ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से जब कंप्लीट कर लेते हैं और जब आपका प्लेसमेंट होता है, तो आपको सैलरी क्या मिलती है, यानी कि पैकेज क्या मिलता है। फर्स्टली इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्सन। जो कैंडिडेट होता है जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसको नॉलेज कैसा है और उसको एक्सपीरियंस कैसा है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो कंपनियां होती हैं, जो फिर इंडस्ट्री होती हैं, वो उस कैंडिडेट को ज़्यादा एक्वायर करती हैं, मतलब हायर करती हैं जिसको नॉलेज ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर उसको एक्सपीरियंस होता है, लैब हैंडलिंग भी होना चाहिए, या फिर आप लैब में जाना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आना चाहिए, यानी कि जो आगे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है, बट क्या होता है, जब आप
जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको रखेंगी नहीं, वो ऑफकोर्स आपको रखती हैं, ठीक है, आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद में। बट जब आपको धीरे धीरे नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है, तब वो आपके जो प्रमोशन होता है वो आपका प्रमोशन करते रहते हैं। देन आपकी जो सैलरी होती है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, राइट। और जैसा कि ये होता है ना, अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, देन आपका भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही जो प्लेसमेंट होता है वो प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर होता है, आई थिंक, ठीक है। बट अगर आप अपना बीटेक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से लाइक आईआईटी वगैरह से आप कंप्लीट करते हैं, देन आपका पैकेज कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बट अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से जो इतना भी अच्छा नहीं है, देन आपने किया है, तब आपकी सैलरी वही ऑलमोस्ट 20,000 से स्टार्ट होती है या फिर 15,000 के आसपास से स्टार्ट होती है, 25 तक ले जा सकते हैं, ऐसा रहता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद में आप अपने मास्टर्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं, देन पीएचडी भी, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद में एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको हम लोग मास्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब मास्टर्स एमटेक में एडमिशन कैसे लेंगे? अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। इट मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वहाँ की जो फ़ीस होती है बहुत ही ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। और अगर वहीं आप अच्छे कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, देन आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से करेंगे तो वो वहाँ पे आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप एमटेक में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे कई बीटेक कंप्लीट करने के बाद में कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको आप क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपको एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा। देन इस तरह से आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। सो ये था आप कुछ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं पक्का उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।